Assalamualaikum. How are you guys? How's everything going on? We are discussing principle of marketing, and in principle of marketing हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो मैक्रो इन्वायरमेंट का चल रहा है। आपको याद होगा पिछली दो वीडियोस में हमने एक्सप्लेन किए थे चार फैक्टर्स मैक्रो इन्वायरमेंट के जिनमें हमने बताया था कि डेमोग्राफिक्स हैं, इकोनॉमिक कंडीशन है, टेक्नोलॉजी है एंड नेचुरल इन्वायरमेंट है। ये किस तरह से हमारे बिज़नेस को इफ़ेक्ट करते हैं और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को भी इफ़ेक्ट कर पाते हैं। तो ये इतना इनका जो इम्पैक्ट है वो बड़ा मैक्रो लेवल का होता है। सो आपको ये चीज़ें पढ़नी हों और समझनी चाहिए कि ये किस तरह से हमें इफ़ेक्ट कर रही हैं और किस तरह से हम इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, और इस चेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हिडन हैं जिनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं और क्या थ्रेट्स हैं जिनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। सो आज हम बाकी लास्ट जो दो फैक्टर्स हैं वो पढ़ेंगे। उसमें पहला है जी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अब आप याद रखिए जी, आप पॉलिटिक्स जो है वो आपके बिज़नेस को बड़ा डायरेक्टली मैं कहूँगा कि इफ़ेक्ट कर सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन वर्स हो रही है तो आपका बिज़नेस अच्छा हो रहा या डाउन हो जाएगा? डाउन होगा ना। तो वो क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, कभी दंगे फसाद हैं, कभी स्ट्राइक्स हैं, तो आप प्रॉपरली आपको रॉ मटेरियल टाइम पर नहीं पहुंच रहा, आप गुड्स डिलीवर नहीं कर पा रहे, लोगों में खदशात पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक एस्पेक्ट हो गया। इसी तरह इसके अंदर फिर लॉज हैं गवर्नमेंट के। अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई है, गवर्नमेंट ने नई गवर्नमेंट ने नए टैक्स लगा दिए, तो आपका बिज़नेस उससे इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है ना। लेट सपोज आप टेक्सटाइल आपकी मिल है, तो गवर्नमेंट ने कहा जी हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर कुछ टैक्स लगाएंगे, या इन अदर वर्ड्स वो कहते हैं जी हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हेल्प करने के लिए हम उनको टैक्स रिबेट देंगे। तो इस तरह भी आपको डायरेक्टली फ़ायदा हो रहा है। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट तो बीइंग ए मार्केटिंग पर्सन और बीइंग एन एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन, आपको ये बड़ा कीनली ऑब्जर्व करना होगा कि हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चल रहा है इस वक्त आपके इर्द गिर्द, वो क्या है और उसमें किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं और किस तरह के लोग हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स पॉलिसी क्या बन रही है, गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट जो है वो बिज़नेस फ्रेंडली है या बिज़नेस के अगेंस्ट पॉलिसीज़ बना रही है। ठीक है ना। और लॉज कैसे बनाए जा रहे हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी चल रही है। इसी तरह आप देखें आजकल बहुत सारी लेजिस्लेशंस हो गई हैं जो कि कंपनीज़ को प्रोटेक्ट करती हैं। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो IPOs हैं। आप अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर सकते हैं, आप अपने लोगों को रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका कंपैटिटर उस ना लोगों को यूज़ कर सकता है, ना उस ट्रेडमार्क को यूज़ कर सकता है, ना ही आपकी जो भी कोई प्रोडक्ट है उसका लाइसेंस वो उसको मिल सकता है। ठीक है। इसी तरह प्रोटेक्ट कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी लॉज बन गए हैं कि जी अगर आपने कंज्यूमर को वो चीज़ नहीं दी जो आपने पैकेट पे लिखा हुआ था या क्लेम किया हुआ था, तो वो कंज्यूमर आपको अगेंस्ट कोर्ट में केस कर सकता है। इसी तरह अगर आप मोनोपली कर रहे हैं तो भी वो गवर्नमेंट की तरफ से लाज हैं कि आप इस हद से आगे जो है वो आप मोनोपली ना करें। और इसी तरह सोसाइटी के इंटरेस्ट में बने हैं, जैसे हमने लास्ट में भी बताया था कि गवर्नमेंट ऐसे लॉ बना रही है कि जी आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्लांट लगाएं और कोई ऐसी बात ना करें, कोई ऐसी प्रोडक्शन ना करें जो मॉरली, एथिकली, रिलीजियसली आपकी सोसाइटी को नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही हो। सो इन शॉर्ट इन सारी बातों में हम ये कहेंगे कि बीइंग ए मार्केटिंग पर्सन, बीइंग ए एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन, आपको जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है मुल्क के अंदर या जिस इकॉनमी में भी या जिस मार्केट में भी आप ऑपरेट कर रहे हैं, वो आपको पता होनी चाहिए और देखें कि उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आ गई और वो टैक्स फ्रेंडली है, टैक्स की छूट दे रहे हैं, या बिजली आपको अच्छे रेट्स में फ़राम करना चाह रहे हैं, या गैस की फ़रामी आपको कर रहे हैं, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसी तरह अगर वो अपोजिट है, कोई ऐसे लॉज बन रहे हैं, कोई ऐसे लाइसेंसिंग में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, या और कोई ऐसी चीज़ है जिससे वो नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, तो आप उसको भी जो है वो आप स्टडी करके रखें ताकि आप उसका कोई काउंटर रिएक्ट तैयार कर लें। ठीक है जी। सो ये एक हमारा जो है फिफ्थ फैक्टर था। सिक्स्थ वन जो है वो है कल्चर। अब कल्चर क्या होता है? कल्चर ये होता है, कल्चर को सादा लफ्ज़ों में समझ लें जी, इट इज़ ए सेट ऑफ लाइफ, इट इज़ द वे ऑफ लाइफ, इट इज़ द सेट ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज़, नॉर्म्स। ठीक है ना। यानी हम किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या रहन सहन है, ओढ़ना पिछोना क्या है, तौर तरीके हमारे कैसे हैं, मजहबी रसूमात हमारी कैसी हैं। ठीक है ना। तो ये आपको जो है
बीइंग ए मार्केटिंग पर्सन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जिस इन्वायरमेंट में आप या जिस मार्केट में आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं या मार्केट कर रहे हैं, वहाँ के लोगों का कल्चर क्या है। याद रखिए, जब कल्चर में शिफ्ट आता है ना, तो फिर आपके बिज़नेस पे भी इम्पैक्ट उसका जनरेट होगा। मैं मिसाल देता हूँ छोटी सी। पहले हमारे यहाँ कल्चर था, लोग जो है वो ट्रेडिशनल फूड्स की तरफ ज़्यादा जाते थे। अब पिछले 10-15 सालों में आप देखें, लोग फास्ट फूड की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, जिसमें बर्गर, पिज़्ज़े और ये इस किस्म के रेस्टोरेंट्स जो हैं, फास्ट फूड रेस्टोरेंट, आप देखें पिछले 15-20 सालों में बहुत ज़्यादा ओपन हो गए हैं, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में। तो ये एक कल्चरल चेंज आया। पहले लोग, कोई मेहमान आता था तो उसको घर में खाना खिलाना ज़्यादा बायस इज़्ज़त समझा जाता था, कि जो इस मेहमान, जो ज़्यादा ख़ास मेहमान है, उसको घर में बुलाया जाता था और घर में खाना खिलाया जाता था। अब जो जितना ज़्यादा ख़ास है उसको उतने ही ज़्यादा महंगे और अच्छे होटल में लेकर जाया जाता है। तो होटलिंग का कल्चर आ गया, ठीक है। इसी तरह आपके ड्रेस, पहले जो है वो आप कमीज़ शलवार पहना करते थे ज़्यादातर, अब जो है वो जीन्स और टी शर्ट्स और स्कर्ट्स के ऊपर चले गए हैं, ठीक है। इसी तरह पहले फ़िटनेस की तरफ इतना ध्यान नहीं था, अब आपका जो है फ़िटनेस और हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, ये आपका शिफ्ट आ गया है। तो इस तरह के जो चेंजेस आते हैं आपके कल्चर में, तो ये आपको समझना पड़ते हैं कि हमारे फेवर में कल्चरल चेंज आ रहा है या हमारे प्रोडक्ट जो था उसके अगेंस्ट आ रहा है। जैसे मैंने कहा कि जी, अगर लोग जीन्स और टी शर्ट की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कमीज़ शलवार जो है उसकी कंजम्पशन स्लोली एंड ग्रेजुअली कम हो रही है, या उतनी मार्केट ग्रो नहीं कर पा रही जितनी दूसरी साइड पे कर रही है। तो आपको ये देखना है कि आपका बिज़नेस जो है वो कल्चरल के वैल्यूज़ के साथ मैच कर रहा है या नहीं। अगर नहीं, तो फिर आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे इस्लामिक कंट्रीज़ में आप बीफ बर्गर बेचें तो ठीक है, लेकिन आप इंडिया में बीफ बर्गर बेचेंगे तो वहाँ के लिए उनके कल्चर, उनकी जो वैल्यू, रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, ये उनके अगेंस्ट है। तो आप इन चीज़ों को समझें कि आप जो हैं कि जिस बिज़नेस एरिया में भी बिज़नेस करते हैं, वहाँ पर किस तरह का कल्चर है। वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ जो है वो अभी भी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट और ये किसी हद तक मौजूद है। तो ज़्यादातर डिसीजंस पेरेंट करते हैं। अभी अच्छी बात है, बुरी बात है, ये कि सेपरेट डिस्कशन है, लेकिन बहरहाल वेस्ट में ये जो है चीज़ काफ़ी हद तक कम है। So in short, your culture is affecting your business, so you must understand what type of cultural changes are occurring or what are the cultural trends. If it's in favor of your business, it's a good thing. It's a kind of an opportunity. You should exploit it. You should use this opportunity for growth and expansion of your business. And if it is against, तो फिर अपने प्रोडक्ट को उसके मुताबिक एडजस्ट करें, क्योंकि कल्चर का बहरहाल कंज्यूमर के बाइंग पैटर्न पे बड़ा इफेक्ट होता है और आपके बिज़नेस को वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। सो होप यू गाइस गॉट द कॉन्सेप्ट। हमारा आज का जो टॉपिक था मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो मैक्रो एनवायरनमेंट का, सॉरी, वो ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम माइक्रो फैक्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।